बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अब्दुर्रज़ाक लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर ख़िदमत है। आज का मौजू है जी स्टूडेंट्स को जो बेकार बैठे हुए हैं घरों में, स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो बंदे क्वालिफ़ाई करके बेकार बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें मतलब मिथ बनाए हुए हैं जो कि मेरे ख़्याल में बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मसलन जिसको जॉब नहीं मिलता वो बोलता है कि जी मैं मतलब मेरा कोई चाचा मामा फूफा ताया जो है वो सियासत में नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा। हालांकि वो जो मतलब मिनिस्टर है वो कितने बंदों को जॉब दिला सकता है, उसके कितने भतीजे कितने भांजे होंगे। तो लिहाजा आपको मेरे ख़्याल में मेरी गुजारिश ये है कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी। उसके दो दो तरीके हैं जी, दो मौज़ूआत हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप ने कभी ये वेबसाइट देखी है जिस पे ये लिखा हो कि जी हाउ टू प्रिपेयर योर बायोडाटा और वी सीवी। मेरी गुजारिश है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, सीवी बनाने का तरीका सीखें कि सबसे पहले क्या आपने मेंशन करना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन है और किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रोफाइल को हाईलाइट करना है, जो आपकी सक्सेसेस वगैरह हैं एकेडमिकली या जो भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि फिर आप उसके साथ ही वेबसाइट और ये भी बता दूं ख़वातीन और हज़रात, बच्चों को जो 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 जॉब नहीं मिलते वो मतलब है जब वेबसाइट पे जाएंगे तो 2 करोड़ वेबसाइट आएंगी, 2 करोड़ के करीब। तो उसमें से आपने पहली 2 4 6 10 चुननी है ताकि वो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। आजकल तो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसमें भी अगर आप चैट जीपीटी पे करें, परप्लेक्सिटी से करें या जेमिनी पे करें, वो आपको आराम से बता देंगे किस तरीके से आपने अपने बायोडाटा को प्रेजेंट करना है। एक तो ये था। दूसरा फिर वो आपको बताएंगे कि हाउ टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू, वो ज़बरदस्त तरीके से वो भी सारा उन्होंने मेरे हाल 100 क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा वो भी आपको गाइड कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और हार्ड कोर एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये 50 साल में मेरे ख्याल में सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू भी किया होगा। ख़ास तौर पे जब मैं शरीफ ट्रस्ट के साथ था तो रिक्रूटमेंट में दो थे। एक तो मेडिकल सिटी हॉस्पिटल भी था और साथ मेडिकल कॉलेज भी था, और प्लस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में ओ लेवल ए लेवल के लोग थे। वहाँ पर लेक्चर वगैरह भी आते थे, ये इसमें भी डॉक्टर भी आते थे। तो वो उनको कभी पूछे, मिसाल के तौर पे एक लेक्चरर आता है, कहते हैं जी मैंने पढ़ानी है, मतलब है केमिस्ट्री पढ़ानी है। अच्छा जी, तो जी आपने केमिस्ट्री पढ़ानी है तो आपने कोई देखा, कोई वेबसाइट देखी, क्या देखा? मैं देखता हूँ जी, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ। फिर अगर उनसे पूछें जी कि आप ये बताएं कि एक क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर क्या होती है, आप यकीन करें कि 98% या 99% लोग बस टोटल ब्लैंक, कुछ पता नहीं होता था उनको कि क्या मैं कह रहा हूँ या हम लोग उनसे पूछ रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले एक तो स्मार्ट बनाएं, स्ट्रांग बनाएं और अपने आप को खुद जानें, अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या क्या फैकल्टीज़, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर के बारे में होंगे जी, मैं अपने कज़न को पढ़ाता रहा हूँ, भाइयों को पढ़ाता रहा हूँ, महल्ले में मैं ट्यूशन भी लेता हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन क्वालिटीज़ ऑफ टीचर के ऊपर नहीं आएंगे। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर क्या है? वो एक मरबूत तरीका है, पूरी एक उन्होंने कोई 20 मेरे ख्याल में क्वालिटीज़ दी हुई हैं कि एक टीचर को सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन ये होनी चाहिए कि उसका जो जो वो पढ़ा रहा है उसका सिलेबस उसके कंट्रोल में हो, और उसको किस तरह उसने सेगमेंटेशन करनी है, कौन से सेगमेंट को पहले लेके चलना है, कौन से को बाद में लेके चलना है। उसके बाद ये है कि हमारे जो ये नौजवान हैं, चूँकि यहाँ पे यूनाइटेड फैमिली सिस्टम है, खाने को मिल जाता है, रहने को मकान है, अच्छे भले कपड़े मिल जाते हैं, माँ-बाप के बोझ बंधे हुए हैं, उनको परवाह ही नहीं है। वो अच्छा मैंने पूछा हूँ भी आपने कितनी का और अप्लाई किया है? वो सोच में पड़ जाएंगे, हाँ मैंने 3 महीने पहले वो मैंने किया था, वेल्स में किया था अप्लाई, उसके बाद फिर मैंने मेरा ख़्याल में ये डेस्कॉन में कर दिया था जी। ओ भाई अल्लाह के बंदे, एक एक 3 महीने 6 महीने में 2 जगह अप्लाई करना, आपको जॉब मिल जाएगी। और भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो भी मतलब इधर-उधर फिरते रहते हैं। आपको तो एक तो अपनी क्वालिटीज़ को दुरुस्त करना है, दूसरे जगह-जगह हर इतवार को, संडे को या वेबसाइट पे जाएँ, हेड हंटर के पास जाएँ, अपने बायोडाटा जो है उनके ऊपर
اپلوڈ کریں، فوراً جو ہیڈ ہنٹر ہے اس کے اوپر اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کو جاب کے لیے مطلب وہ بلائنڈ انٹرویو کریں آپ کے، تاکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے۔ تو ایک تو آپ نے اپنا بایو ڈاٹا جو ہے وہ صحیح طرح کرنا ہے، انٹرویو کی ٹیکنیک دیکھنی ہے، پھر فریکوینسی آف یور یعنی ہیڈ ہنٹر کے ساتھ جا کے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کریں گے نا، تو آپ کسی رشتہ دار کو، دوست کو، والد کے دوست کو، کسی کو کانٹیکٹ کریں، یا ویسے ہی کہیں جا کے یار میں والنٹری کام کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ 100 قسم کی چیزیں، اپنی صفات جو ہے، اپنی کوالٹیز کو اپنا بڑھا لیں گے۔ وہ پرچیز کس طرح کرتے ہیں، سیل کس طرح کرتے ہیں، اگر ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو بایو ڈاٹا کس طرح سے مطلب لوگوں کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ اسٹور کیپر کی مطلب کیا کیا رسپانسبلٹی آتی ہیں، تو آپ کو آن ہینڈ مطلب ایکسپیرینس مل جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کی مطلب ذہن میں کوئی بیٹھا ہوا کوئی چیز، سب سے بڑی بات بتا دوں، جو امپلائر ہے نا، وہ آپ کی کوالٹیز کو دیکھے گا، آپ کی کوالیفیکیشن کو دیکھے گا، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے کون سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا چاچا ماما پھپھت آیا، آپ کو مہینہ دیکھا، 2 مہینے دیکھا، اٹھا کے باہر پھینک دے گا آپ کو، کبھی آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، وہ تو آپ لائبلٹی ہو وہاں پہ۔ لہٰذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر مجھ سے مشورہ کرنا ہے تو آپ ٹائم لے کے کسی فون میرا اس پہ ہے، یا اسلامی کاروبار ویب سائٹ کے اوپر اپنا وہ نام پتہ نوٹ کروائیں۔ یو کین ڈسکس اینی تھنگ ود می۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بالکل سچائی، دیانتداری، ایمانداری، کمٹمنٹ سے کام کریں، محنت سے کام کریں، اور اپنی زندگی میں ترقی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔